अस्तु गीता कहती है कि तत्वज्ञानी भी हो वो और प्रैक्टिकल मैन भी हो, ऐसे गुरु के पास जाओ और जिज्ञासु भाव से उससे तत्व ज्ञान प्राप्त करो, उसकी सेवा करो। और क्या तत्व ज्ञान देगा गुरु? तो भागवत कहती है तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुर्वात्मदैवतः अमाययानुवृत्त्या यैस्तुष्येदात्मात्मदो हरिः। भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 22वां श्लोक। अर्थात भागवत ज्ञान देगा। भागवत माने भगवान संबंधी, भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके जन, ये भगवत तत्व ज्ञान को भागवत ज्ञान कहते हैं। वो कर्म धर्म आदि का ज्ञान नहीं प्राप्त करना है गुरु से, क्योंकि कर्म योग ज्ञान आदि के द्वारा तो ना माया निवृत्ति होगी ना परमानंद प्राप्ति होगी। हम घूमते रहेंगे माया के ही चक्कर में, माया के ही अंडर में रहेंगे। इसीलिए भागवत धर्म का उपदेश देता है वास्तविक गुरु। अस्तु, अब आप लोग समझ गए होंगे कि ज्ञान गुरु के द्वारा ही होता है। गुरु बिनु होई कि ज्ञान, रामचरितमानस। इसीलिए गुरु शब्द का अर्थ ही हमारे यहाँ किया गया वेदों में कि गु शब्दस्त्वंधकारः स्यात्, रु शब्दस्तन्निरोधकः, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। वेद कह रहा है, ये वेद का मंत्र है। ये द्वयोपनिषद का 4था मंत्र है और अद्वैय तारकोपनिषद में भी ये मंत्र आया है, 16वां मंत्र। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब श्री महाराज जी ने एक दोहे में लिखा है, गु का अर्थ अज्ञान, गोविंद राधे, रु का अर्थ नाश करे, गुरु है बता दे। हमारे महाराज जी के जितने भी पद संकीर्तन दोहे आदि हैं, ये सब शास्त्रीय प्रमाणों से प्रमाणित हैं। ऐसे कोई बात महाराज जी ने किसी संकीर्तन में भी नहीं लिखी। हर बात का प्रमाण आपको शास्त्रों वेदों में मिल जाएगा। तो गु माने अज्ञान और रु माने उसको नष्ट करने वाला, गुरु कहलाता है। अब ये अज्ञान जो है, इसका जो नष्ट करने की बात है, ये 2 प्रकार से नष्ट होता है। यानी इसके 2 स्वरूप होते हैं जो गुरु हमारा अज्ञान नष्ट करता है। नंबर 1, हमको तत्व ज्ञान देता है। इंद्रियां क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, संसार क्या है, भगवान क्या है, संसार से कैसे वैराग्य होगा, भगवान से कैसे अनुराग होगा, सुख नाम की चीज क्या होती है, दुख निवृत्ति वास्तव में किसे कहते हैं, इत्यादि सब ये जो तत्व ज्ञान है शास्त्रीय, ये सब इन बातों का बोध कराता है गुरु। एक तो ये जो अज्ञान है इन सब से संबंधित, उसको नष्ट करता है, दूर करता है। और जब हम उसके आधार पर साधना करके अंतःकरण को पूर्ण शुद्ध कर लेते हैं, तो अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि के बाद इस अज्ञान की जो जननी है माया, उस माया को सदा के लिए हमसे दूर कर देता है। यानी अब मुहर लग गई कि अनंत काल तक अज्ञान हमारे सामने फटक भी नहीं सकता। इसको अज्ञान नष्ट करना कहते हैं। यानी पहले जो हमारा इन सब बातों के विषय में अज्ञान है, संसार, भगवान, महापुरुष, इंद्रिय मन बुद्धि आदि, उसको दूर करता है उस अज्ञान को।
और फिर उसके बाद अंतःकरण शुद्धि के बाद हमारी माया निवृत्ति करता है, उसको गुरु कहते हैं। यानी गुरु शब्द का इतना बड़ा अर्थ है, खाली ये नहीं कि हाँ बस एक मंत्र बोल दिया कान में और हो गया वो गुरु। तमाम संप्रदायों के मंत्र जो है, जो दिए जाते हैं लोगों को, उनका क्या अर्थ है? केवल 2 अर्थ हैं सब मंत्रों के। हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपकी शरण में हैं। बस ये 2 वाक्य। हम आपको नमस्कार करते हैं, आपको नमस्कार है, और हम आपकी शरण में हैं। जितने मंत्र हैं संप्रदायों के, उन सब का इन 2 अर्थों में समावेश होता है। वो संस्कृत में है, लेकिन अर्थ यही है उनका। जैसे राम रामाय नमः, हे राम आपको नमस्कार है। क्लीम कृष्णाय नमः, हे श्री कृष्ण आपको नमस्कार है। नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण को नमस्कार है। श्री कृष्ण शरणम मम, हम श्री कृष्ण की शरण में है। इनमें क्या खास बात है? ये इतनी खास बात है कि ये संस्कृत में है, बाकी और क्या खास बात है? तो अगर तुम संस्कृत में बोलोगे तब भगवान मानेंगे कि तुमने उनसे कहा कि नमस्कार है आपको और हम आपकी शरण में हैं। और अगर हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, उर्दू, गुजराती आदि में बोलोगे तो नहीं मानेंगे। यानी भगवान भी भाषावादी हैं, इतने संकीर्ण हृदय वाले हैं। तो ये तमाम दंभ पाखंड करने से कोई गुरु नहीं हुआ करता। गुरु का तो बहुत बड़ा काम होता है, पहले शास्त्रीय तत्व ज्ञान देता है, उसके बाद उसके आधार पर हमको साधना कराता है, स्वयं भी साधक बन करके हमारे साथ साधना करता है और हमको साधना करना सिखाता है। साधना पथ में जो गड़बड़ियां आती हैं उनको दूर करता है, जो पिछले जन्म के संस्कार हमारे साधना में रुकावट डालते हैं उन संस्कारों से लड़ाई करता है और हमारे साधना पथ को सुगम बनाता है। और उसके बाद साधना करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है हमारा, तब फिर वो हमको स्वरूप शक्ति का दान करता है, भगवान की दिव्य शक्ति। उससे हमारा अंतःकरण दिव्य बन जाता है, इंद्रिय मन बुद्धि सब दिव्य बन जाते हैं। उसके बाद फिर उस दिव्य मन में भगवान के प्रेम का दान करता है, वो दिव्य प्रेम का। अब दिव्य प्रेम उसमें ठहर सकता है। फिर उसके बाद उस दिव्य प्रेम के अंदर में रहने वाले भगवान का दर्शन कराता है, हमको भगवत प्राप्ति कराता है। इतने सारे काम करता है गुरु। ये गुरु शब्द का अर्थ होता है। ये सब काम केवल गुरु के हैं, भगवान के नहीं है। ये सब काम, ये सब भगवान नहीं करते। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु को भगवान से भी बड़ा वेदों शास्त्रों ने भी कहा है और भगवान ने भी कहा है और संतों ने भी कहा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिवः न गुरोरधिकं कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। योग शिखोपनिषद का 5वें अध्याय का 56वां मंत्र है। इसका अर्थ मैंने जो कीर्तन कराया था वही है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही परम ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। गुरु से बड़ा और कुछ भी नहीं है। कोई तत्व गुरु से परे नहीं है। अंतिम तत्व, परात्पर तत्व गुरु ही है। और यही बात वेदव्यास ने भी कही है, नास्ति तत्वम गुरोः परम। गुरु से बड़ा और कोई तत्व नहीं। तत्वम गुरु समम नास्ति, गुरु के समान भी, बराबर भी कोई तत्व नहीं। और खाली वेदों शास्त्रों ने ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं, स्वयं भगवान ने भी कहा है, मद्भक्त पूजाभ्यधिका
सर्वभूतेषु मन्मति। भागवत 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 21वां श्लोक। अर्थात गुरु का स्थान मुझसे बड़ा मानो, इसीलिए उसकी के प्रति श्रद्धा, उसके प्रति भक्ति, उसके प्रति शरणागति तुम्हारी मुझसे भी अधिक होनी चाहिए। जितनी मेरे प्रति हो उससे भी अधिक करो उसके प्रति। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। मद्भक्तस्य भक्तेषु प्रीतिरभ्यधिका मम। महाभारत। जो मेरे भक्त महापुरुष के गुरु के भक्त हैं, मैं उनको विशेष प्रेम करता हूं। और फिर आगे कहते हैं, ये में भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते मताः मद भक्तस्य ये भक्तास्ते मे भक्त जना मताः ते मे भक्त तमा मताः। आदि पुराण। जो मेरी भक्ति करते हैं, केवल ध्यान दीजिए, जो केवल मेरे ही भक्त हैं वो मेरे भक्त हैं ही नहीं। जो मेरे जन के भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं, महापुरुष के भक्त हैं, मेरे वास्तविक भक्त तो वही हैं। और खाली वास्तविक नहीं, ते में भक्त तमामता, वे मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। मोते संत अधिक करी लेखे। रामचरितमानस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, भगवान राम ने ये शबरी को उपदेश दिया था, गुरु को मुझसे अधिक मानो। तो देखो, वेद ने भी कहा, शास्त्रों ने भी कहा, और भगवान भी स्वयं कह रहे हैं, और संतों ने तो कहा ही है, क्योंकि उनका काम तो गुरु से ही बना है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय। एक जगह मिल गए गुरु और भगवान दोनों। अब क्या करें भाई, एक साथ ये मिल गए खड़े हुए, ये गुरु हैं, ये भगवान है। अब प्रणाम करना है तो पहले किसको प्रणाम करें? समझ में आ गया। बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। इन्होंने मिलाया है, मेरे गुरु ने गोविंद से पहले तो कभी नहीं आए मेरे पास। गोविंद मेरे सामने कभी नहीं प्रकट हुए, इसीलिए मैं पहले अपने गुरु को ही प्रणाम करूंगा। खड़े रहो चुपचाप, तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। तो भगवान कहते हैं, अरे मैं भी यही चाहता हूं रे, गुरु को मुझसे बड़ा मानो। तो ये जो गुरु को बड़ा कहा गया है, ये कार्य की दृष्टि से कहा गया है, स्वार्थ की दृष्टि से कहा गया है। वस्तुतः गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। गुरु और भगवान एक ही तत्व हैं। इसीलिए देखिए, मैंने आपको बताया अभी कि वेद कहता है कि गुरु भगवान से बड़ा है, लेकिन उसके एक मंत्र बाद, यानी 58वें मंत्र में वेद कहता है कि जो गुरु है वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही गुरु है। यथा गुरुस तथैवेशो यथा वेशस तथा गुरु। योग शिखोपनिषद का ये 58वां मंत्र है 5वें अध्याय का। तो देखो, 56वें मंत्र में कहा कि गुरु से बड़ा और कोई तत्व नहीं, लेकिन 58वें मंत्र में कहा कि गुरु और भगवान एक ही हैं। जो गुरु है वही भगवान है, जो भगवान है वही गुरु है, उनमें कोई अंतर नहीं। और भी वेद मंत्रों में यही बात कही गई कि गुरु और भगवान एक ही तत्व के दो नाम हैं। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परागति। यह है अद्वैत तारकोपनिषद का 17वां मंत्र और द्वयोपनिषद का 5वां मंत्र, दोनों में आया है। ये गुरु ही परम ब्रह्म है। भगवान से पृथक कोई पर्सनैलिटी नहीं होता गुरु। देह दो दिखाई दे रहे हैं, स्वरूप दो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्राण एक है। एक ही तत्व के दो नाम हैं। बार बार कहता है वेद ही, गुरुरेव हरे साक्षात। ब्रह्म विद्योपनिषद का 31वां मंत्र, गुरु ही साक्षात ब्रह्म है।
साक्षात ब्रह्म ही है गुरु, भगवान ही है गुरु। तो देखो वेद, कई वेद मंत्रों से मैंने आपको बताया, और बाकी भागवत वगैरह तो आपने सुनी ही है, और आप लोग यहाँ वंदना में श्लोक भी बोलते हैं। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। भागवत के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 26वां श्लोक। वो साक्षात भगवान है गुरु। एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरैर् विमृग्याङ्घ्रिर् लोकोऽयं मन्यते नरम। भागवत 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 27वां श्लोक। देखो कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये बात समझने के लिए, बुद्धि में धारण करने के लिए, कि अगले ही श्लोक में इस बात को फिर रिपीट किया। और ये किसके वाक्य हैं? ये नारद जी के वाक्य हैं। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि गुरु साक्षात भगवान है। अगर कोई ऐसा नहीं मानता तो उसका सब कुछ पढ़ना, सुनना, उपासना करना वो उसी प्रकार बेकार हो जाती है, जैसे हाथी स्नान करता है और फिर उसके बाद धूल डाल लेता है अपने ऊपर, कुंजर शौचवत। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं उद्धव से, आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत करिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। भागवत 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। आचार्य को मुझे ही मानो, मेरा ही स्वरूप मानो, श्री कृष्ण ही मानो। कभी मन से भी, स्वप्न में भी उसका अपमान न होने पाए, और उसके आचरणों में कभी माइक बुद्धि का प्रयोग मत करो। माइक आचरण दिखाई देते हैं महापुरुष के, जब वो अवतार लेकर के आते हैं तो हमारे समान आचरण करते हैं वो, लेकिन उनको अपने जैसा न मान लो और ना उन आचरणों की नकल करने की कोशिश करो। कभी उन आचरणों को देखकर ना उन्हें अपने बराबर मान लो और ना उनमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, और ना उन आचरणों की नकल करने की कभी कोशिश करो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है अगर तुमने महापुरुष के आचरणों की नकल करने की कोशिश की। क्योंकि तुम बहिरंग चीजों की नकल कर लोगे, अंदर की जो पावर्स महापुरुष के अंदर है वो कहां से आएंगी तुम्हारे अंदर? उनकी नकल कैसे करोगे तुम? वो तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो जो शक्तियां सब भगवान के पास हैं, जो गुण भगवान के पास हैं, जो ज्ञान आनंद सब कुछ भगवान के पास है, वो सब कुछ उसके अंदर है। ये उसकी भीतर की पर्सनैलिटी है। बाहर से वो माया के आचरण करता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम नकल तो बाहर की कर लोगे, भीतर की कैसे करोगे? और तुम मायाबद्ध हो और उसके आचरणों की नकल करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को यही कहा था, नहीं तत्समाचरे जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरण मौढ़्याद् यथा रुद्रोब्धिजम विषम। परीक्षित, मन से भी सर्व समर्थ होते हैं भगवान और गुरु, उनके आचरणों की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मन से सोचो भी मत नकल करने की बात, वरना विनश्यति, खाली नश्यति नहीं, नश्यति माने नष्ट हो जाएगा, विनश्यति माने पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा वो आदमी जो नकल करने की बात सोचे, गुरु की, भगवान की। जैसे उदाहरण दिया है, यथा रुद्रोब्धिजम विषम, जैसे शंकर जी की नकल करके कि उन्होंने हालाहल विष पी लिया, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, तो हम क्या 2 तोला संख्या भी नहीं खा सकते? हम भी खाएंगे तो क्या हाल होगा उसका? 0/100 हो जाएगा वो। तो अपनी कक्षा के अनुसार चलना है। अरे महापुरुषों, भगवान को तो छोड़ो,
उच्च कोटि के जो साधक हैं उनकी भी नकल नहीं करनी चाहिए। जैसे एक नर्सरी के बच्चे को 5वीं क्लास के विद्यार्थी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। 5वीं क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास की एमए की नकल करने की बात अगर सूझेगी तो वहीं का वहीं रह जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जब ज्ञान प्राप्त करेगा, अपनी कक्षा के अनुसार चलेगा, तब एक दिन 16 वर्ष में ही वो नर्सरी का बच्चा, केजी का बच्चा एमए तक पहुंच जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट एमए की किताबें लेके बैठेगा कि मैं क्यों इतना परिश्रम करूं, तो फिर हजारों युगों तक पढ़ता रहे तो भी उसको ज्ञान नहीं होगा। तो इसीलिए उच्च कोटि के साधकों की भी नकल वर्जित है। फिर गुरु की नकल करना, भगवान की नकल करना, कौन सर्वनाश से बचा सकता है? इसीलिए उद्धव, गुरु को मेरा ही स्वरूप मानो और उनके आचरणों में माइक बुद्धि का प्रयोग मत करो। मन से भी कभी उनका अपमान न होने पाए और सारे भगवत स्वरूप उस गुरु के अंदर निवास करते हैं। सब दैवी शक्तियां उसके अंदर निवास करती हैं। अगर उनका ध्यान कर लिया, उनकी मानसी सेवा कर ली, तो सबकी उपासना हो गई। अलग अलग उपासना करने की जरूरत नहीं। सारे तीर्थ भी महापुरुष के चरणों में निवास करते हैं, इसीलिए उनके चरणों का जल प्राप्त है और तुमने पिया तो सब तीर्थों में तुमने स्नान कर लिया। और नहीं है चरणामृत प्राप्त, मन से उनके चरण धो और उस चरणामृत का पान करो, वही फल मिलेगा जो वास्तव में प्रकट रूप में गुरु के चरण धो के पीने से मिलता है। तो गुरु और भगवान एक तत्व है, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसीलिए वेद ने आज्ञा दी, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6 अध्याय का 23वां मंत्र। और ये मंत्र सुवालोपनिषद में भी आया है, 16वें अध्याय का पहला मंत्र। और ये मंत्र योग शिखोपनिषद में भी है 2:22। और ये शाठ्यायनी उपनिषद में भी है 37वां मंत्र। यानी जैसी भक्ति भगवान की होती है, ठीक वैसी ही भक्ति हमें गुरु की करनी होगी, क्योंकि वो एक ही तत्व है। और ध्यान दीजिए, चूंकि हरि गुरु एक ही तत्व है, कोई भेद नहीं है उनमें। मैंने कितने सारे प्रमाण दिए आपको वेदादिक ग्रंथों से। इसीलिए गुरु चाहे प्रकट रहे हमारे सामने, चाहे वो अप्रकट हो जाए, अंतर्धान हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको संसार के व्यक्ति के लेवल पे न तोलो कि जैसे संसार में हमारे पापा थे, मम्मी थी और हमारे भाई था, हमारे चाचा जी थे, ताऊ थे, अमुक हमारा व्यक्ति था, अब वो चला गया तो अब तो बस खत्म हो गया हमारा उससे नाता। ऐसा गुरु के साथ नहीं होता। गुरु को तुम संसारी लेवल पे तोल रहे हो, यानी माइक बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो, मर्त्य बुद्धि कर रहे हो उसके प्रति, कि जैसे संसार में कोई अप्रकट हो जाता है तो बस खत्म, सदा के लिए उससे हमारा नाता। तो गुरु के अप्रकट होने पर, अंतर्धान होने पर अगर तुम यही सोचते हो और फिर किसी दूसरे का आश्रय ढूंढते हो कि अब उसके पास जाए, उसको गुरु बनाए, तो फिर इसका मतलब तुम घोर नामापराधी हो। तुमने एक सांसारिक मनुष्य समझा गुरु को जो साक्षात परब्रह्म है। वेदों शास्त्रों का भी तुमने घोर अपमान किया, जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि गुरु ही परब्रह्म है, गुरु ही परब्रह्म है। तो अगर वो परब्रह्म है तो परब्रह्म की सब योग्यता उसके अंदर है। इसीलिए उसके अंतर्धान होने से या प्रकट होने से तुम्हारे योगक्षेम वहन करने में क्या अंतर पड़ता है? उसके पास तो सब शक्तियां हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है तो हमारे साथ।
जैसे भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं, ऐसे ही गुरु भी सदा अपने शरणागत के साथ रहता है। और महाराज जी की राइटिंग इस बात का प्रमाण है। आप लोग मेरे पास आकर के वो पत्र देख सकते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा। यहां तो मुझे पता नहीं है कि नहीं, लेकिन बंबई में मैं जहां रहती हूं, आप मेरे पास आइए, मैं महाराज जी के हाथ का लिखा हुआ पत्र दिखाऊंगी, एक साधक के नाम, महाराज जी की हैंडराइटिंग में, किसी और से लिखवाया नहीं। मेरे प्रिय साधक, लीला संवरण की बात कभी न सोचो, मैं सदा शरणागत के पास रहूंगा। तो जब सदा शरणागत के पास रहूंगा, ये उनका वचन है, तो उनके अंतर्धान होने से क्या फर्क पड़ता है? वो खुद कह रहे हैं लीला संवरण की बात कभी ना सोचो कि गुरु अब प्रकट हो जाएंगे तो क्या होगा। मैं सदा शरणागत के पास रहूंगा, और शरणागत के पास रहते हैं श्री महाराज जी सदा। इसका जो शरणागत है उसको अनुभव होता है, और अगर शरणागत नहीं है तो प्रकट थे तो भी उसका योगक्षेम वहन नहीं करते। गुरु की तो कृपा शरणागति के हिसाब से होती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जितनी शरणागति उतनी कृपा। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक गीता का। तो प्रकट रहे तो भी वही सिद्धांत चलता है, अब प्रकट हो जाए तो भी वो सिद्धांत चलता है। तो फर्क क्या हुआ? फर्क केवल इतना है कि इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से हम उनको नहीं देख रहे हैं, लेकिन भीतर के चक्षुओं से हम उनका निरंतर दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा रूप ध्यान का अभ्यास करके निरंतर हमारे अंदर बस जाएंगे, और हर समय उनका रूप हमारी आंखों में बसा रहेगा, लगातार दर्शन होंगे। और योगक्षेम तो सदा वहन करते ही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया ना, भगवत प्राप्ति तक वो हमारी सहायता करता है। मैंने गुरु के काम बताए ना आपको, क्या क्या करता है गुरु। तो ऐसा नहीं होता कि बीच में छोड़ देता है गुरु हमको, ऐसा नहीं होता। और इसके लिए भी श्री महाराज जी के वचन प्रमाण है, बाकायदा महाराज जी के बोले हुए वचन प्रमाण है कि ऐसा नहीं होता कि गुरु जी ने बीच में छोड़ दिया। वो सदा हमारी सहायता करता है भगवत प्राप्ति तक। और अगर बीच में अप्रकट हो गया या हमारी मृत्यु आ गई, तो अगले जन्म में फिर से वो गुरु हमको दूसरे रूप में मिलेगा और हमको आगे बढ़ाएगा। और इस प्रकार जन्म जन्म में जब तक हमारा काम नहीं बन जाता, वो गुरु सदा हमारा साथ देता है भगवत प्राप्ति तक। ये महाराज जी के शब्द हैं, भगवत प्राप्ति तक। इसीलिए आपको कोई और आश्रय ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो घोर नामापराध करते हैं। गुरु को आपने एक माइक पुरुष, सांसारिक पुरुष समझ लिया, सारे शास्त्रों वेदों की फिलॉसफी को विस्मृत कर दिया आपने, यानी सारे शास्त्रों वेदों का खुल्लम खुल्ला अपमान कर रहे हैं ऐसे लोग जो ये सोचते हैं। इसीलिए देखिए वेद कहता है गुरु भक्तिम सदा कुर्यात, गुरु भक्ति सदा करनी चाहिए, अनंत काल तक करनी चाहिए, क्योंकि गुरु सदा हमारा योगक्षेम वहन करता है शरणागत का। और ध्यान दीजिए, और अगर किसी का गुरु भगवान का अवतार है, भगवान ही स्वयं गुरु बनकर आ गए, जैसे चैतन्य महाप्रभु, जैसे हमारे महाराज जी, ये बात कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम ही लोग बोलते हैं उनके अनुयायी। ये तो बाहर के भी अनेकों विद्वानों ने बोला है सबके समक्ष कि साक्षात श्यामा श्याम के स्वरूप है, साक्षात राधा कृष्ण के स्वरूप है। प्राण गोपालाचार्य जी, मनोज शास्त्री जी आदि कई लोगों का आपने सुना होगा महाराज जी के विषय में जब उन्होंने बोला है, और भी तमाम लोगों ने बोला है। तो अगर भगवान के अवतार हैं तब तो फिर वो चले भी जाएं तो नए लोग भी आते हैं तो उनका भी योगक्षेम वहन करेंगे, क्योंकि वो भगवान है। भगवान अगर गुरु के रूप में आ गए, इतना सौभाग्य किसी को मिला,
तो फिर उनके अंतर्धान होने के पश्चात भी अगर कोई उनको अपना गुरु मानता है तो वो तो चूंकि सब जीवों के अंतःकरण में बैठे रहते हैं, सब जीवों के अंतर्यामी होते हैं भगवान, इसीलिए वो नोट करेंगे कि ये मुझे गुरु मान रहा है और मेरा ये अवतार गुरु के रूप में हुआ था और मैं सब तत्व ज्ञान आदि छोड़ के गया हूँ। कैसे तत्व ज्ञान का प्रयोग किया जाए, आगे बढ़ा जाए, सारी तरकीबें बता के गया हूँ। तो उसका आश्रय लेकर के अब ये जीव आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपना काम करके इसकी हेल्प करूं। और ये अनुभव भी महाराज जी का तमाम लोगों को हो रहा है। कितने नए लोग तो जिन्होंने कभी श्री महाराज जी का दर्शन भी नहीं किया, मुझे मिले हैं जिन्होंने श्री महाराज जी के प्रत्यक्ष अनुभव, बड़े बड़े अनुभव बताए हैं, जो बाद में शरण में आए श्री महाराज जी की। ये सिद्ध करता है कि श्री महाराज जी साक्षात भगवान है। इसीलिए वो खाली उनकी लाइफ टाइम में हुए शरणागतों का ही योगक्षेम वहन नहीं कर रहे हैं, वो बाद में उनकी शरण में आने वाले जीवों का भी योगक्षेम वहन कर रहे हैं। लेकिन जो महापुरुष होता है, भगवान का अवतार नहीं है, वो खाली उसके समय में जो शरणागत हो गए उन्हीं का योगक्षेम वहन करता है, लेकिन कर्ता भगवत प्राप्ति तक है वो भी, क्योंकि उसके पास भगवान की सब शक्तियां होती हैं। इसीलिए वेद कहता है गुरु भक्तिम सदा कुर्यात, ब्रह्म विद्योपनिषद, ये 30वां मंत्र है, 30वां मंत्र ब्रह्म विद्योपनिषद का। अर्थात अनंत काल तक गुरु की भक्ति करनी होगी, खाली भगवत प्राप्ति तक नहीं, भगवत प्राप्ति के बाद भी आपको गोलोक में गुरु के नीचे ही रहना होगा और गुरु आपसे भगवान की सेवा करवाएगा। सीधे नहीं मिलेगी आपको भगवान की सेवा, गुरु देगा आपको भगवान की सेवा, तब आप भगवान की सेवा कर सकेंगे। इसीलिए गुरु का संग अनंत काल का होता है। इसलिए दिमाग से निकाल दो कि श्री महाराज जी कहीं चले गए हैं, अंतर्धान हो गए हैं। सदा उनको अपने साथ महसूस करो, योगक्षेम वहन कर्ता के रूप में। भगवत प्राप्ति तक वो हमारे हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाने का मतलब ही ये होता है कि श्री गुरु चरणों में गोविंद राधे, पूर्ण प्रपत्ति गुरु पूर्णिमा बता दे। जिनसे हमको सब कुछ मिला है वो हमारे अनंतकालीन योगक्षेम वहन करता, हमारे संगी गुरु, उनकी पूर्ण प्रपत्ति, प्रपत्ति माने शरणागति, मन बुद्धि की शरणागति, इसको जो कर ले उसने गुरु पूर्णिमा मनाई, ये माना जाएगा। इसलिए हर गुरु पूर्णिमा पर ये सोचना चाहिए हमको, पिछली गुरु पूर्णिमा पर हमारी गुरु भक्ति, गुरु शरणागति कितनी थी। 1 वर्ष बाद ये गुरु पूर्णिमा दूसरी आई, 1 साल बीत गया, हमारी कितनी भक्ति बढ़ी गुरु में, कितना अनुराग बढ़ा, कितनी शरणागति बढ़ी। अगर नहीं बढ़ी तो क्या गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं हम, और पीछे हट गए तब तो क्या कहा जाए ऐसे व्यक्ति को। लेकिन उतनी की उतनी रही तो भी हमें धिक्कारना चाहिए कि हम आगे क्यों नहीं बढ़े। लापरवाही की, इसका मतलब हमने अपराध किए, पाप किए, गुरु के आदेशों का, निर्देशों का पालन नहीं किया, अवज्ञा की उनकी, इसीलिए हमारा अंतःकरण मलिन हो गया, पाप बढ़ गए हमारे बहुत अधिक, इसीलिए हमारा गुरु से प्रेम नहीं बढ़ा। तो हम उनका प्रायश्चित्त करें, नहीं तो कोई बात सीरियसली अगर नहीं लेते हम लोग, ठीक है सुन लिया लेक्चर, उसके बाद करेंगे वही जो हमें अपने मन को भाएगा, तो फिर ऐसे ही बीतता जाएगा समय मानव देह का। और ये मानव देह तो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा नहीं कि फिर से मिल जाएगी। तो मानव देह छिनी तो फिर वेद कहता है ऐसे लापरवाहों को
युगों तक, कल्पों तक कुत्ता बिल्ली गधा सूअर की योनियों में भटकना पड़ेगा। फिर वो पछताएंगे कि हमको सब कुछ मिला था, लेकिन हम मन की गुलामी करते हुए उससे लाभ नहीं ले सके। अस्तु, गुरु पूर्णिमा का अर्थ यही है कि हम सावधान हो जाएं, फिर से जो लापरवाहियां हमसे हुई वो आगे न करें, और गुरु के आदेशों को, उपदेशों को, निर्देशों को ही अपना जीवन बना लें। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, सद्गुरु शिरोमणि जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की, लाडली लाल की।